बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वो किसी भी समस्या का बहुत सूझबूझ के साथ न्याय करते थे। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज का बंटवारा हो, सब राजा से ही न्याय मांगते थे। सबको पता था कि राजा न्याय बहुत अच्छा करते हैं, जो कि सबके हित में होता है। इसलिए सब उन पर विश्वास करते और उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन राज्य में एक ऋषि मुनि आए। महाराज, आपके राज्य की सुख शांति और बौद्धिक वृद्धि के लिए आपको तपस्या करनी चाहिए। इससे राज्य में भी समृद्धि आएगी और आपकी बुद्धि भी अधिक तेज होगी। आपकी बात सही है मुनिवर, मैं तपस्या करने जंगल जाऊंगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोले, मैं जंगल जा रहा हूँ, आने में समय लगेगा। तब तक आप राज्य का ख्याल रखें और महारानी को राज्य संभालने में मदद करें। महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब देख लूंगा। महारानी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, राज्य का ध्यान रखना। आप अपना ध्यान रखें महाराज, हम आपका इंतजार करेंगे। मंत्री धोखेबाज था। वो भी राजा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दिया। राजा जंगल में पहुंचकर तप करने लगे और मंत्री भी छिप छिप कर जो राजा करते वो भी वही करता। हे भगवान, मुझे ज्ञान प्रदान करें। मुझे भी ये ज्ञान प्राप्त करना है। कई वर्षों बाद ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। राजा ने बहुत कुछ सीख लिया और जो ज्ञान राजा ने सीखा वो सभी ज्ञान मंत्री ने भी छिपकर सीख लिया। मंत्री को अब लगा कि राजा अपने राज्य जाने वाले हैं, तो मंत्री राजा से पहले राज्य पहुंचा और अपने कुछ सैनिकों के साथ वापस जंगल आ गया। अब राज्य लौटने का समय आ गया है। महाराज, क्या आपने कुछ सीखा है? मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। हमें यकीन नहीं है महाराज। मंत्री ने सैनिकों की ओर देखकर इशारा किया। उसके सैनिकों ने एक तोते का शिकार कर लाया। इसे जिंदा करके दिखाइए। मैं अपने शरीर से प्राण निकालकर इस तोते में डालूंगा, फिर ये तोता जिंदा हो जाएगा। करके दिखाइए, तब मानेंगे। राजा उनकी बातों में आ गए और वो अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गए। तोता जिंदा हो गया। मंत्री राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर हंसने लगा। अब मैं राजा हूँ, तोते को मार दो। राजा तुरंत उड़ गए और अपनी जान बचाई। मंत्री राजा के शरीर में घुसकर राज दरबार पहुंचा। सभी प्रजा राजा समझकर बहुत खुश हुए। शरीर तो राजा का था, लेकिन उसके अंदर मंत्री था, इसलिए जब वो बोलता था तो आवाज राजा जैसी नहीं लगती थी। सब हैरान थे कि राजा की आवाज कैसे बदल गई है। राजा की आवाज क्यों बदल गई है? कैसे भी करके हमें पता लगाना ही होगा, पर तब तक हम महाराज को अपने कक्ष में नहीं आने दे सकते। महाराज को संदेश भिजवाया जाए कि हमारा व्रत खुलने तक वो हमारे कक्ष में नहीं आ सकते। दूसरी ओर असली राजा जंगल में भटक रहे थे। वो उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ पर पहुँचे। वहाँ पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे। हम सब इस बुढ़िया के पेड़ पर रहते हैं और ये हमारी गंदगी साफ करती है। क्यों ना हम जब शाम को वापस आएं तो कुछ दाने साथ में लाएं और इस बुढ़िया के लिए नीचे गिरा दें। सभी तोते राजी हो गए और हर शाम को जब सब तोते वापस आते तो कुछ दाने बुढ़िया के लिए भी लाते। इस तरह बुढ़िया भी भरपेट खाना पाने लगी। कुछ दिनों बाद शिकारी आया और उस पेड़ पर जाल लगा दिया। सभी तोते बच गए, लेकिन राजा जाल में फंस गए। शिकारी ने राजा को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक पान की दुकान थी। अब तू मेरे पास रहेगा। शिकारी पान खाने के लिए पान की दुकान पर चला गया। ये तोता अद्भुत है। पान वाले ने शिकारी से तोता खरीद लिया। अब राजा तोते के रूप में पान वाले के पास रहने लगे। एक दिन उसी राज्य में एक औरत अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब महिला जंगल में पहुंची तो उसे प्यास लग गई। वो अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है,
पति पानी लाने के लिए पास में बह रही नदी की तरफ चल दिया। लेकिन जब पति वापस आया तो साथ में एक और आदमी आया जो बिल्कुल उसके पति जैसा ही था। वो एक भूत था जो उसके पति के रूप में था। जब दोनों महिला के पास पहुँचे तो महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। दोनों खुद को उसका असली पति बता रहे थे। फिर वो महिला उन दोनों को गांव के प्रधान के पास ले गई। प्रधान जी, मेरी मदद करें। असली पति कौन है, बताइए। मैं नहीं जानता। ये बात चारों तरफ फैल गई। दो आदमी इसी बात की चर्चा पान वाले की दुकान पर कर रहे थे, जहाँ राजा पिंजड़े में था। राजा ने सब कुछ सुन लिया और पान वाले से बोले, जाओ, महिला और उन दोनों आदमियों को बुला कर लाओ। मैं बता दूंगा उसमें से उस महिला का असली पति कौन है। पान वाला सबको बुला लाया। तुम दोनों खुद को इस महिला का असली पति बता रहे हो, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में पहले घुस पाएगा। देखो, मैं असली हूँ। अब ढक्कन बंद कर दो। महिला के असली पति ने ढक्कन बंद कर दिया। वहाँ पर जितने लोग थे सब बहुत खुश हुए और उस महिला के असली पति ने पान वाले को खूब सारा इनाम दिया। अब कहीं झगड़ा होता या कोई बंटवारा होता, सब उस तोते के पास आते और अपना न्याय पाते और पान वाले को खूब इनाम देते। धीरे धीरे ये बात रानी तक पहुँची। रानी को तुरंत राजा की याद आ गई। राजा भी किसी भी समस्या का हल ऐसे ही विवेक और बुद्धि से किया करते थे। फिर रानी एक दिन तोते से मिलने पहुंची। जब तोते ने रानी को देखा तो रोने लगा और अपनी पूरी कहानी रानी को बताई। रानी भी रोने लगी। मंत्री ने मुझे धोखा दिया। मंत्री आपके शरीर में है, उसको कैसे निकाला जाए? मैं आपको जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करें। फिर रानी तोते को लेकर महल चली आई और तोते को छुपा दिया और तोते ने जैसा कहा था करने की तैयारी करने लगी। दासी, जाओ, राजा को बता देना कि आज मेरा व्रत खत्म हो गया है। वो मेरे कक्ष में आ सकते हैं अब। महाराज, महारानी जी ने संदेश भिजवाया है। आप उनके कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं अब। प्रधानमंत्री बहुत खुश हुआ। रानी ने आखिर मुझे राजा मान ही लिया। वो तुरंत रानी के पास पहुंचा और रानी से बातें करने लगा। कुछ देर बाद रानी ने कहा, आपने कई वर्षों तक तपस्या की है, मुझे भी कुछ दिखाइए। आपने क्या सीखा है? मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे यकीन कर लूं? कोई मुर्दा जीव लाओ, मैं तुम्हें जिंदा करके दिखाऊंगा। मैंने सुना है धोबी का गधा मर गया है। मैं उसका मुर्दा शरीर मंगा देती हूँ। आप जिंदा करके दिखा दो, फिर मुझे यकीन हो जाएगा। ठीक है, मंगा लो। फिर रानी ने गधे का मुर्दा शरीर मंगा लिया। मंत्री अपनी विद्या दिखाने लगा। कुछ ही देर में मंत्री राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में घुस गया। गधा जिंदा हो गया। अब मुझे यकीन हो गया। रानी ने तुरंत तोते को पिंजरे से बाहर निकाला। तोते से राजा ने अपने प्राण निकालकर अपने शरीर में घुस गए और राजा ने दोबारा अपना शरीर पा लिया। मंत्री जो गधे के शरीर में घुसा था वो वहीं रह गया और वो रानी की चाल नहीं समझ सका। फिर राजा ने गधे को पकड़कर धोबी को दे दिया और धोबी से बोले, इसको बहुत सारा काम देना, अब तू बहुत काम करेगा। फिर राजा और रानी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।